नमस्कार दोस्तों। आर के स्टोरी प्रेजेंटिंग गरीबी से अमीरी तक का सफर, संघर्ष की एक ऐसी कहानी जो आपको झकझोर कर रख देगी और आखिर तक बांधे रखेगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्रेरणादायक किस्सों के लिए जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो दिखाता है कि कैसे मजबूत इरादे और दिन रात की मेहनत से कोई भी अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। ये कहानी है गरीबी से अमीरी तक के एक कमाल के सफर की। तो कहानी का हीरो है आरव, उम्र बस 17 साल। लेकिन ये एक लाइन उसके हालात और उसकी हिम्मत दोनों को बयां कर देती है। मतलब उसकी आंखों में सिर्फ सपने नहीं थे, बल्कि उन्हें किसी भी हाल में हकीकत में बदलने का एक गहरा और अटल इरादा भी था। तो कहानी का पहला पड़ाव हमें आरव की शुरुआती जिंदगी में ले जाता है, जिसका नाम है अंधेरे में एक चिंगारी। यह हमें बताएगा कि कैसे मुश्किल से मुश्किल हालातों के बीच भी उसके अंदर उम्मीद की एक लौ हमेशा जलती रही। जरा सोचिए, रात का वक्त है, कच्ची छत से पानी टपक रहा है और उस अंधेरे में एक लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में एक लड़का अपनी दुनिया बदलने के लिए किताबों में डूबा हुआ है। बस यही थी आरव की दुनिया, जहां हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। परिवार की हालत बहुत ही खराब थी। पिताजी फैक्ट्री में मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थीं। इतनी मेहनत के बाद भी कई कई दिन तो ऐसे भी गुजरते थे कि घर में 2 वक्त का खाना तक नहीं होता था। पर पता है सबसे अलग बात क्या थी? वो थी आरव के अंदर की जिद, एक आग कि बाहर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, अंदर की इस उम्मीद को, कुछ बड़ा करने की इस चाहत को कभी मरने नहीं देना है। और बस जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां ये छोटी सी चाहत एक बहुत बड़े, एक अटूट संकल्प में बदल जाती है। ये वो पल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक हादसा और सब कुछ बिखर जाता है। फैक्ट्री में पिता का एक्सीडेंट हुआ, कमर टूट गई और वो बिस्तर पर आ गए। घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी अचानक 17 साल के आरव के कंधों पर आ गई। अब ये सपनों की लड़ाई नहीं थी, ये तो जिंदा रहने की लड़ाई बन गई थी। सोच कर देखिए, वो पल जब एक माँ अपने ही बेटे से रोते हुए कहती है, बेटा पढ़ाई छोड़ दे, घर कैसे चलेगा। शायद आरव की जिंदगी का यह सबसे कठिन इम्तिहान था। पर माँ के आंसुओं का जवाब आरव ने खुद को दिया। मन ही मन एक कसम खाई, या तो मैं इन हालातों को बदल दूंगा या फिर ये हालात मुझे ही तोड़ देंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसकी जिंदगी का मकसद बन गया। यहीं से उसकी असली अग्नि परीक्षा शुरू हुई। तो इसके बाद का जो दौर था ना, वो सच में आरव के लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा था। अब हम देखेंगे कि उसने अपने उस संकल्प को पूरा करने के लिए खुद को कैसे मेहनत की आग में झोंक दिया। मतलब उसका रूटीन सुनकर ही शायद हम थक जाएं। रात को अखबार बांटना, फिर सुबह सुबह दूध की डेयरी पर काम, दिन में स्कूल जाना और फिर जो भी वक्त बचा उसमें रात भर जाग कर पढ़ाई करना। आराम, वो तो जैसे उसकी जिंदगी से खत्म ही हो गया था। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई अकेले लड़ रहा होता है तो कोई ना कोई फरिश्ता जरूर आता है। इस मुश्किल और अकेले सफर में आरव को भी एक ऐसा ही अनमोल सहारा मिला जिसने उसे हिम्मत दी। उसका नाम था मीरा। कॉलेज में मिली थी। मीरा एक अमीर घर से थी, लेकिन उसने आरव के फटे पुराने कपड़ों को नहीं देखा। उसने उसकी थकी हुई आंखों के पीछे छिपे उसके सपनों को देखा, उसके मजबूत इरादों को पहचाना। मीरा के ये शब्द, सोचिए जब पूरी दुनिया ताने मार रही हो तब ऐसे शब्द सुनना किसी मरहम की तरह होता है। इन शब्दों ने आरव के बिखरे हुए हौसले को फिर से जोड़ दिया और उसे आगे बढ़ने की एक नई ताकत दी। और बस इसी नई हिम्मत के साथ आरव ने सफलता की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। अब वक्त आ गया था कि उसकी सालों की मेहनत रंग लाए। देखते हैं ये सफर उसे कहां ले गया। शुरुआत कहां से हुई? एक ग्राहक का मोबाइल फोन ठीक करने से, एक छोटा सा काम। फिर वहीं से एक छोटी सी दुकान खोली और अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर देखते ही देखते वो छोटी सी दुकान एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई, जो आज हजारों लोगों को रोजगार देती है। पर असल कामयाबी पैसा कमाना नहीं था। असली कामयाबी तो उस वादे को पूरा करना था जो उसने अपने परिवार से किया था। वो लड़का जो कभी फटी चप्पलें पहनता था, आज उसने अपने माँ बाप को एक पक्का घर दिया था। और सबसे बड़ी बात, अपनी मां की आंखों में वो सुकून और गर्व वापस ले आया था। तो इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल मन में आता है कि आरव ने जो कुछ भी हासिल किया,
क्या वह सिर्फ पैसा था, या असली दौलत, असली अमीरी का मतलब कुछ और ही होता है? मुझे लगता है इस कहानी का सबसे बड़ा सबक इसी एक लाइन में है। जो इंसान हालातों के सामने घुटने नहीं टेकता, एक दिन हालात उसके सामने झुक जाते हैं। आरव ने हार नहीं मानी और आखिर में हालात ही हार गए। यही उसकी असली जीत थी। तो फिर असली अमीरी है क्या? ये कहानी हमें सिखाती है कि असली दौलत नोटों की गड्डियों में नहीं है। असली दौलत वो संघर्ष का तजुर्बा है, मुश्किलों में डटे रहने का वो हौसला है, और अपने सपनों को हर हाल में जिंदा रखने की वो जिद है। और आखिर में ये कहानी बस एक सवाल छोड़ जाती है। हर किसी के अपने सपने होते हैं। सवाल बस इतना है कि उन सपनों की कीमत क्या है, और क्या हम वो कीमत चुकाने को तैयार हैं? वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।